Ay, comienza su naranja blanco. Comienza sin naranja blanco. आवाज तो हमें है हमारी एकता जिंदाबाद। बिहार संविदा संघर्ष मोर्चा के बैनर से आप तमाम लोगों का जो ये संघर्ष है 6 तारीख से चल रहा है और आप तमाम लोग कार्य बहिष्कार में जो उतरे हुए हैं, सबसे पहले तो तमाम आंदोलनकारी बहनों को स्कीम वर्कर फेडरेशन की तरफ से अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। बहनों, आप तमाम लोग जो संघर्ष कर रही हैं, इस संघर्ष में जो आपका मजबूती तरीके से जो आप खड़ी हैं, इस बुलंद इरादे से आपको लड़ाई को आगे बढ़ाना है और लड़ाई को जीतना है। इस बात के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और आज जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को जो आपने अपार सफल बनाया है, इसके लिए आपको बधाई। और मैंने आपका सवाल शून्य काल में डाला था विधान परिषद में और वो शून्य काल में आपका सवाल आ गया। स्वास्थ्य विभाग की हजारों एएनएम एचएम कर्मी का कार्य बहिष्कार का आंदोलन चल रहा है। उन्हें कई महीने से वेतन नहीं मिला है। एक ही विभाग में उपस्थिति दर्ज करने के कई नियम बनाए गए हैं। सरकार से मांग करते हैं कि आंदोलनरत नर्सों के प्रतिनिधियों से सरकार वार्ता करे। ये प्रश्न हमने दिया था, ये प्रश्न आ भी गया। इसको हमने अभी सदन में पढ़ करके तुरंत आए हैं और इसके साथ ही थोड़ी सी बात भी रख दी है, क्योंकि शून्य काल में बात नहीं रखा जाता, सिर्फ 50 शब्दों में प्रश्न को लिखा जाता है। मगर हमने इस पर थोड़ा सा बहस करते हुए हमने कहा कि जो बहनें, इन बहनों के बदौलत आपका अस्पताल चल रहा है, आज जो अस्पताल पे तमाम लोग, हमारे अधिकारी पदाधिकारी जो आवाज ले रहे हैं, वो एएनएम बहनें हैं, एचएम कर्मी हैं और आशा कार्यकर्ता हैं। इनके बल पे आप आवाज लेते हैं और पूरा हेल्थ व्यवस्था चल रहा है। और क्योंकि इनकी हाजिरी जो आप कह रहे हैं कि हमको सबूत चाहिए, हमको केस चाहिए कि आप उस जगह पे हैं कि नहीं, तो सबसे पहली बात कि एक ही विभाग में दोरंगी नीति क्यों? एक ही विभाग में ये दोरंगी नीति क्यों? आप सारे के लिए लागू कीजिए। हमारे लिए इतने कम वेतन क्यों? हमको भी अस्थायी कीजिए, हमारा भी वेतनमान कीजिए और हमको भी तमाम सारी सुविधाएं उपलब्ध कराइए। 1 नंबर का मोबाइल दीजिए, एप्पल मोबाइल दीजिए। तमाम जगह पे आप तमाम कंपनियों के, अगर जिस कंपनी का आप हमको सिम देते हैं, उस कंपनी का टावर हमको बैठा दीजिए। तमाम पीएससी में तमाम कार्यरत हैं। हो गया दीदी, ले लिए। 3 बार क्यों, हम 10 बार अपनी चेहरा दिखाने के लिए तैयार हैं। आप देखते रहिएगा हमारा चेहरा। मगर किन परिस्थितियों में हमारी बहनें काम करती है, हमने अपने फेसबुक पर डाला था कि पीठ पे बच्चा, हाथ में चप्पल, कंधा पे डब्बा और साड़ी कपड़ा उठा करके नदी हम पार कर रहे हैं। उस स्थिति में हम आपको देश का अटेंडेंस सिखाएंगे, ये कदापि नहीं होगा, ये तय बात है। और इसलिए इस परिस्थिति में अधौरा पहाड़ पर आप चले जाइए, जो बहनें अगर आई हैं या नहीं आई हैं, कैमूर के अधौरा पहाड़ पर चले जाइए, उस जगह पे कोई टावर काम नहीं करता है, कोई बात नहीं हो पाती है। हमारा संगठन है वहाँ आशा कार्यकर्ता का, वहाँ हमारी बात नहीं हो पाती है।
माथे पे डब्बा उठा करके वो पहाड़ चढ़ती है। आप सुविधा के नाम पर 1 रुपया नहीं देते, कोई सुविधा नहीं देते और सारी जिम्मेवारी और सारा काम आप हमसे खोजते हैं। ये कहाँ का न्याय है? इन सारी बातों को हमने, ये इतनी पूरी बात तो नहीं मगर कुछ बातों को हमने विधान परिषद में रखा है, आप लाइव में देख सकते हैं। क्योंकि जो सत्ता पक्ष है इतनी ही बात रखते रखते उनका कलेजा फटने लगा कि शून्यकाल में बात नहीं रखा जाता है, सिर्फ प्रश्न पढ़ा जाता है। हमने बात भी रखी, हमने कहा सभापति महोदय से कि इन प्रश्नों पे आप सरकार से कहिए कि कम से कम वो हमसे वार्ता तो करे, हमसे बात तो करे, हमारी मांगों को तो सुने। आप क्या फैसला करेंगे वो तो दूसरी बात है, मगर हमसे बात करने को आप तैयार नहीं है, ये न्याय नहीं है और इसके लिए हम लड़ेंगे। और हमारी बातें मजबूत है, हम जानते हैं, वो केस से नहीं घबराती, दमन से नहीं घबराती। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि कोई केस की धमकी देता है तो उनसे कहिएगा कि आप हम पर केस करेंगे तो हमको फिर केस लड़ करके हम आपसे जीत लेंगे, हम जीत लेंगे आपसे। मगर यदि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, महिला संबंधित केस कर देंगे, जातीय उत्पीड़न संबंधित केस कर देंगे तो आपकी नौकरी भी जाएगी और बेल भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी बहनें इस बात के लिए तैयार रहे, लड़ाई में साम दंड भेद सब अपनाया जाता है। इसलिए इस लड़ाई के लिए अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं और होगी आर पार की लड़ाई। चलो कैसे लड़ते हैं। 6 तारीख से चल रहा है और आप तमाम लोग कार्य बहिष्कार में जो उतरे हुए हैं, सबसे पहले तो तमाम आंदोलनकारी बहनों को स्कीम वर्कर फेडरेशन की तरफ से अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। बहनों, आप तमाम लोग जो संघर्ष कर रही हैं, इस संघर्ष में जो आपका मजबूती तरीके से जो आप खड़ी हैं, इस बुलंद इरादे से आपको लड़ाई को आगे बढ़ाना है और लड़ाई को जीतना है। इस बात के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और आज जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को जो आपने अपार सफल बनाया है, इसके लिए आपको बधाई। और मैंने आपका सवाल शून्यकाल में डाला था विधान परिषद में और वो शून्यकाल में आपका सवाल आ गया। स्वास्थ्य विभाग की हजारों ANM HM कर्मी का कार्य बहिष्कार का आंदोलन चल रहा है। उन्हें कई महीने से वेतन नहीं मिला है। एक ही विभाग में उपस्थिति दर्ज करने के कई नियम बनाए गए हैं। सरकार से मांग करते हैं कि आंदोलनरत नर्सों के प्रतिनिधियों से सरकार वार्ता करे। ये प्रश्न हमने दिया था, ये प्रश्न आ भी गया। इसको हमने अभी सदन में पढ़ करके तुरंत आए हैं और इसके साथ ही थोड़ी सी बात भी रख दी है, क्योंकि शून्यकाल में बात नहीं रखा जाता, सिर्फ 50 शब्दों में प्रश्न को लिखा जाता है। मगर हमने इस पर थोड़ा सा बहस करते हुए हमने कहा कि जो बहनें, इन बहनों के बदौलत आपका अस्पताल चल रहा है, आज जो अस्पताल पे तमाम लोग, हमारे अधिकारी पदाधिकारी जो आवाज ले रहे हैं, वो ANM बहनें हैं, HM कर्मी हैं और आशा कार्यकर्ता हैं। इनके बल पे आप आवाज लेते हैं और पूरा हेल्थ व्यवस्था चल रहा है। और क्योंकि इनकी हाजिरी जो आप कह रहे हैं कि हमको सबूत चाहिए, हमको केस चाहिए कि आप उस जगह पे हैं कि नहीं, तो सबसे पहली बात कि एक ही विभाग में दोरंगी नीति क्यों? एक ही विभाग में ये दोरंगी नीति क्यों? आप सारे के लिए लागू कीजिए। हमारे लिए इतने कम वेतन क्यों? हमको भी अस्थायी कीजिए, हमारा भी वेतनमान कीजिए और हमको भी तमाम सारी सुविधाएं उपलब्ध कराइए। 1 नंबर का मोबाइल दीजिए, एप्पल मोबाइल दीजिए। तमाम जगह पे आप तमाम कंपनियों
के अगर जिस कंपनी का आप हमको सिम देते हैं उस कंपनी का टावर हमको बैठा दीजिए। तमाम CSC में तमाम कार्यरत हैं। हो गया दीदी, ले लिए। 3 बार क्यों, हम 10 बार अपनी चेहरा दिखाने के लिए तैयार हैं। आप देखते रहिएगा हमारा चेहरा। मगर किन परिस्थितियों में हमारी बहनें काम करती है, हमने अपने फेसबुक पर डाला था कि पीठ पे बच्चा, हाथ में चप्पल, कंधा पे डब्बा और साड़ी कपड़ा उठा करके नदी हम पार कर रहे हैं। उस स्थिति में हम आपको प्रेस का अटेंडेंस सिखाएंगे, ये कदापि नहीं होगा, ये तय बात है। और इसलिए इस परिस्थिति में अधौरा पहाड़ पर आप चले जाइए, जो बहनें अगर आई हैं या नहीं आई हैं, कैमूर के अधौरा पहाड़ पर चले जाइए, उस जगह पे कोई टावर काम नहीं करता है, कोई बात नहीं हो पाती है। हमारा संगठन है वहाँ आशा कार्यकर्ता का, वहाँ हमारी बात नहीं हो पाती है। माथे पे डब्बा उठा करके वो पहाड़ चढ़ती है। आप सुविधा के नाम पर 1 रुपया नहीं देते, कोई सुविधा नहीं देते और सारी जिम्मेवारी और सारा काम आप हमसे खोजते हैं। ये कहाँ का न्याय है? इन सारी बातों को हमने, ये इतनी पूरी बात तो नहीं मगर कुछ बातों को हमने विधान परिषद में रखा है, आप लाइव में देख सकते हैं। क्योंकि जो सत्ता पक्ष है इतनी ही बात रखते रखते उनका कलेजा फटने लगा कि शून्यकाल में बात नहीं रखा जाता है, सिर्फ प्रश्न पढ़ा जाता है। हमने बात भी रखी, हमने कहा सभापति महोदय से कि इन प्रश्नों पे आप सरकार से कहिए कि कम से कम वो हमसे वार्ता तो करे, हमसे बात तो करे, हमारी मांगों को तो सुने। आप क्या फैसला करेंगे वो तो दूसरी बात है, मगर हमसे बात करने को आप तैयार नहीं है, ये न्याय नहीं है और इसके लिए हम लड़ेंगे। और हमारी बानें मजबूत है, हम जानते हैं, वो केस से नहीं घबराती, दमन से नहीं घबराती। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि कोई केस की धमकी देता है तो उनसे कहिएगा कि आप हम पर केस करेंगे तो हमको फिर केस लड़ करके हम आपसे जीत लेंगे, हम जीत लेंगे आपसे। मगर यदि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, महिला संबंधित केस कर देंगे, जातीय उत्पीड़न संबंधित केस कर देंगे, तो आपकी नौकरी भी जाएगी और बेल भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी बहनें इस बात के लिए तैयार रहे। लड़ाई में साम दंड भेद सब अपनाया जाता है, इसलिए इस लड़ाई के लिए अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं और होगी आर पार की लड़ाई। चलो कैसे लड़ते हैं, इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।